यह लीला सब करत कनाई, इत जेवत गोवर्धन के संग उत राधा सो प्रीत लगाई। श्री गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा करके गिरियाग का प्रकार ठाकुर जी ने स्वयं ही श्री नंद बाबा, नंद, उपनंद, सुनंद, वृषभान जी आदि सभी को ये सुंदर प्रकार ठाकुर जी ने स्वयं बताया। और उसी दिन से परंपरा हुई, श्री गिरिराज जी का पूजन करके, श्री गिरिराज जी का अभिषेक कराकर, श्री गिरिराज जी को भोग अर्पण करके और अन्नकूट भोग अरोगाने की ये दिव्य परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की। और अपना स्वयं का स्वरूप श्री गिरिराज जी में पधरा कर शैलोस्मी स्वयं श्री गिरिराज जी के रूप में विराजमान होकर, और जैसे ठाकुर जी नंद बाबा के साथ खड़े हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे ही एक रूप यज्ञ भोक्ता रूप में श्री गिरिराज जी के भीतर विराज कर और जो ब्रज भक्तों के स्नेह की सामग्री है उसको आप अंगीकार कर रहे हैं, आरोग रहे हैं। यही अन्नकूट महोत्सव उसी भाव से, उसी परंपरा से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में यज्ञ की आहुति के रूप में अन्न अरोगा कर, अन्न का कूट करके, यानी अन्न का एक पर्वत बनाकर और श्री ठाकुर जी को अरोगाया जाता है। यह अन्नकूट महोत्सव बड़े ही आनंद का और बड़े ही दिव्य भाव का विषय है, क्योंकि इस दिन श्री ठाकुर जी हमारे अधिकार का, हमारी सत्ता के द्रव्य से विनियोग की हुई सामग्रियों को विशेष रूप से अंगीकार करते हैं, रोकते हैं। हमारा अपना परिश्रम, पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ धन संपदा जब सेवा में विनियोग होती है, तब प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमने हमारी आसक्तियों को और हमारे ममत्व को प्रभु के चरणों में अर्पण किया। उसी भाव से अन्नकूट महोत्सव आज भी प्रभु को अर्पण किया जाता है, और उसी भाव से आज भी अन्नकूट उत्सव दिवाली के पर्व पर मनाया जाता है। इस अन्नकूट उत्सव की आप सभी को कोटि कोटि मंगल बधाई।